आज हम पास पड़ोस की चर्चा करेंगे। पास पड़ोस की चर्चा का मतलब ये है कि हमारे जो बगल के देश हैं, मैंने सोचा है कि उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा की जाए। उससे मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा, साथ ही साथ मेरे मित्रों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ सकता है इस विषय से। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ, ज्ञानी व्यक्ति हूँ। बावजूद इसके जो मेरे पास में जानकारी है, मैं सोचता हूँ कि समय-समय पर उसे साझा करता रहूँ। मेरा नाम गौतम चौधरी है और आप देख रहे हैं जनलेख का विशेष कार्यक्रम पास पड़ोस। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारे देश की सीमा से सटे हुए कई देश हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। वैसे ही एक पश्चिम में देश है जो कभी भारत का ही अंग हुआ करता था। आज उसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। स्वतंत्रता के समय में ही एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हो गया था। 1947 में ही 14 अगस्त को उसे आजादी मिली। हमें एक दिन बाद में आजादी। पाकिस्तान की संरचना भारत की संरचना से, संरचना का मतलब मैं राजनीतिक संरचना, संवैधानिक संरचना की बात कर रहा हूं, भिन्न है। पाकिस्तान में सेना सबसे बड़ी ताकत है और सेना ही संपूर्ण पाकिस्तान को नियंत्रित करती है। सेना जितना जिस संवैधानिक संगठन को स्पेस देना चाहती है, जगह देना चाहती है, उतना ही देती है और सेना ही पाकिस्तान का असली नायक है, असली राजा है। ऐसे तो पाकिस्तान अपने जन्म काल से ही कई प्रकार के विवादों में फंसा रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, वैसे वैसे पाकिस्तान में कई प्रकार के विवाद उभर करके सामने आए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान बनने के लिए पाकिस्तान बन गया जब उसकी भाषा नीति तय हो रही थी। तो पाकिस्तान की जो भाषा बताई गई, संवैधानिक रूप से स्वीकार की गई, वो है उर्दू, जो पाकिस्तान में कहीं नहीं बोली जाती है आज भी। पाकिस्तान कुल 4 प्रांतों का देश है, जिसमें एक सबसे बड़ा और सबसे मजबूत प्रांत है पंजाब, दूसरा है सिंध, तीसरा है खैबर पख्तून और चौथा है बलूचिस्तान। इसके अलावा 3 और ऐसे स्टेट हैं जिसको बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी ज्यादा स्वायत्तता दी गई है, जिसमें से कश्मीर भी है एक, जो भारत में जो कश्मीर है उसी का पार्ट है। साथ ही साथ जो वो बलूचिस्तान वाला जो इलाका है, ऊपर वाला, उत्तर वाला, वो भी स्वायत्त क्षेत्र है। और इस्लामाबाद का जो राजधानी क्षेत्र है, वो भी स्वायत्त है। पाकिस्तान में जो वर्चस्व है, वो सबसे ज्यादा वर्चस्व पंजाबियों का है, पंजाबी सूबे का है, या ऐसा कहें कि पंजाबी बोलने वालों का है। मोटे तौर पर दुनिया में या आलोचक ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान तो और कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान तो पूरा पंजाब ही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो है वो बहुत भयावह है। पंजाबी वर्चस्व के कारण पाकिस्तान के अन्य प्रांत अपने आप को आइसोलेटेड, मतलब हीन भावना से ग्रस्त महसूस करते हैं। समय समय पर वहां संघर्ष भी हो रहे हैं, लड़ाइयां भी हो रही हैं। बलूचिस्तान का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा, मतलब वायलेंट है, बहुत ज्यादा संघर्ष में है आजकल। वो तो साफ साफ उसके कई जो राष्ट्रवादी, स्थानीय राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान के, उन्होंने तो स्वतंत्रता की भी घोषणा कर रखी है और पाकिस्तानी जो केंद्रीय ताकत है उसके खिलाफ वो लोग संघर्ष कर रहे हैं।
इधर कुछ वर्षों से सिंध में भी इसी प्रकार की बातें शुरू हो गई है और उसके कुछ जो प्रमाण हैं वो बेहद भयानक हैं, चौंकाने वाले हैं और एक प्रकार से पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। वह आंकड़ों में मैं सोचूंगा, मैं बताता हूं, थोड़ा-सा आंकड़ों में उसको समझने की ज़रूरत है। इधर के दिनों में 2026 का जो ये अ, साल बीत रहा है, इसकी पहली तिमाही में एक जो स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम पर पूरा नज़र रखती है, उसने उसके डाटा के अनुसार पहली तिमाही में 2026 के 3 महीने में मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च में केवल कराची के अंदर 14,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसमें से 134 ऐसे मामले हैं जो केवल हत्या के हैं। दूसरी तरफ जो इसका दूसरा पक्ष है, वह ये कह रहा है, सिंध में जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर जो सिंधी राष्ट्रवादी समूह है, जो समय-समय पर अपने स्वतंत्रता की मांग या स्वायत्तता की मांग या और ज्यादा फेडरलिज्म की बात जो लोग करते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो अपराध है, ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। इसमें कहीं न कहीं सरकार और सत्ता के खिलाफ एक संघर्ष का भी संदेश है। ऐसे भी जब कभी किसी इलाके में एकाएक घटनाएँ बढ़ जाती है, आपराधिक घटनाएँ बढ़ जाती है, हत्याएँ ज़्यादा होने लगती है और लोग लूट-पाट ज़्यादा करने लगते हैं, तो ये संकेत होता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो किसी न किसी प्रकार से कस-मकस में जी रहे हैं और स्थानीय लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तो ये शासन के लिए, सत्ता के लिए, केंद्रीय ताकत के लिए एक चुनौती मानी जाती है, जो अभी सिंध प्रांत में देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो सिंध का जो सेंटर है, कराची, अ, हमारे भारत की तरह ही जो मुंबई हमारा है, उसी तरह वो आर्थिक राजधानी है और अगर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंसर्जेंसी या असंतोष या कोई आतंकवादी संगठन या मतलब स्वतंत्रता की माँग करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन, जो लगातार धीरे-धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अगर ऐसा खड़ा होता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। इसका दूसरा पक्ष एक और है। एक तो बलूचिस्तान में पहले से ही नेक टू नेक फाइट चल रहा है। जो ये वाला जो इलाका है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर वाला जो इलाका है, वहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा है। इन दिनों इधर के दिनों में जब से दूसरी बार तालिबान लौट करके अफ़गानिस्तान में आया है, तो तालिबान के साथ पाकिस्तान के संबंध बहुत बुरे हो गए। जानकारों का तो ये कहना है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया, वही तालिबान आज पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बलूचिस्तान संघर्ष कर रहा है, तालिबान जिसको पाकिस्तान ने खुद बनाया, खुद ट्रेंड किया और यहाँ तक कि ये जो वहाँ जनरल जियाउल हक जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि जनाब ये तो शरणार्थी हैं, अफ़गानिस्तान से भाग करके पाकिस्तान आए हैं, तो जनरल जिया ने कहा था कि नहीं, ये तालिब हैं, मतलब धर्म के योद्धा हैं, धार्मिक योद्धा, इसे आप शरणार्थी मत कहिए। तो ऐसा सोच रखने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का जासूसी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा सोच रखता है, तो और इसके बाद अफ़गानिस्तान और तालिबान उसके खिलाफ हो जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय है। और अब क्या है कि अब सिंध में भी इस प्रकार की आवाज़ें उठने लगी है, इस प्रकार की बातें उठने लगी है। वहाँ के जो राष्ट्रवादी समूह है, जो स्वतंत्रता की माँग करने वाले समूह हैं, वो लगातार सत्ता और सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है। हमारे माँग और हमारे जो संघर्ष हैं, उसको वो बड़ी बुरी तरह दमन कर रही है, हमारे लोगों को मार रही है, पकड़-पकड़ करके हत्याएँ कर रही है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान में एक कशमकश है और ख़ास करके इधर के दिनों में सिंध भी उसी कशमकश में शामिल हो गया है।
उसी मतलब स्वतंत्रता की मांग वाले समूह के साथ शामिल हो रहा है। ये पाकिस्तान के लिए अपने आप में एक चुनौती है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। हम आगे भी आपसे मिलते-जुलते रहेंगे, इसी प्रकार बात करते रहेंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को, जनलेख चैनल को, जो मैंने छोटा-सा एक प्रयास शुरू किया है, उसको आप कृपया सब्सक्राइब कर लें। उसको उस पर कमेंट अपना दें। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।